अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड फाइनली वो ब्लॉग आ गया है जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। ब्लू वर्ड का ब्लॉग पूरे 1 महीने बाद आ गया है। तो जितने बच्चे वेट कर रहे थे जो जो इस वीडियो में है वो सारे बच्चे देख लें। वीडियो फाइनली आ गया है चैनल पर। हम लोग जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड और स्कूल की तरफ से जा रहे हैं, मम्मी के स्कूल की तरफ से। स्कूल ट्रिप होती ही ऐसी है कि जाए आप जितने बार भी उस जगह गए हो, लेकिन बहुत मज़ा आती है जाने में। हर कोई एक्साइटेड था, टीचर्स, बच्चे, सब कुछ। और कमाल की बात यह है, जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ पर करीब 3000 से 4000 बच्चे आए हुए थे। बहुत भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। और ये हमारा सेंट मैरीज स्कूल भी यहाँ पर पूरा देखिए लाइन वाइन में आ गया है अच्छे से। बहुत सारे स्कूल्स की लाइन भी लगी हुई थी वहाँ पर। यहाँ मस्त सारे टीचर स्माइल और स्टाइल दोनों मारते हुए। और ये हमारी मम्मी पता नहीं क्या बता रही हैं और सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, करीब आधा घंटा तो हम लोगों को यहाँ पर ही लग गया था। आगे कितनी मज़ा आने वाली है, ये सबका एक्साइटमेंट लेवल देख ही के समझ में आ रहा है। सब बस से ही बिल्कुल एक्साइटेड थे, गाते और नाचते हुए सब लोग आ रहे थे बस में। बहुत भीड़ थी इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। और यहाँ पर आके हमारे सभी प्यारे और अच्छे रिस्पॉन्सिबल टीचर्स ने अच्छे से लाइन लगवाई, सारे बच्चों की काउंटिंग हुई, एंट्री हुई। और एंट्री के बाद हम लोगों को मिलता है एक बैंड और मिलती है एक फ्रूटी नहीं थी, ये कोई फ्रेश मैंगो। और एक ये बैंड मिला था। मेरी सिस्टर ये दिखा रही है क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज वो मेरे साथ है। जयपुर ब्लॉग में वो नहीं गई थी तो वो नहीं थी, पर यहाँ वाले ब्लॉग में वो पूरे टाइम मेरे साथ है। तो आज मैं आपको उससे भी मिलवा दूँगी, जो लोग नए हैं उनके लिए। और यहाँ देखो बहुत सारी लाइन लगी हुई थी फाउंटेन के पास में। बहुत सारे स्कूल आए थे तो गजब की भीड़ थी आज तो। तो मिलिए मेरी बहन से, ये है पावनी और शर्मा रही है देखकर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मैंने पूरा कवर किया है। तो एंट्री लेते ही अंदर यहाँ पर सुंदर ये मूर्ति कला आपको देखने को मिलेगा। यार मस्त सा ही डिज़ाइन है। और आपने अगर वो बादशाह का बम सॉन्ग सुना होगा तो उसमें आपने ब्लू वर्ल्ड को पहले भी देखा है। और अगर नहीं देखा है तो आगे ब्लॉग में पूरा देख लोगे, आज आपको मज़ा आ जाएगी। एंट्री हो गई है और अब अंदर आए हैं। सेल्फी ना ले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो यहीं से ही हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह लेना शुरू कर दिया था। तो एंटर करते ही आपको सबसे पहले मिलेंगे ये रियलिस्टिक हाथी, जिनके साथ मेरी बहन फ़ोटो खिंचवाती है और मैं हाथी का सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए। यहाँ पे बैठे थे रैबिट, जिन्हें देखकर मुझे मेरे रैबिट की याद आ जाती है। तो भाई अगर आप किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे रैबिट पले हुए हैं। और यहाँ एंट्री में बहुत सारे रियलिस्टिक टाइप के जानवर थे। और अभी आगे क्रोकोडाइल भी है, ये देखो बेचारा। मैंने इसके साथ मस्ती करी। और देखो जल्दी सारे जानवर देखो क्रोकोडाइल के मुंह में छेड़खानी करते हुए, असली वाले से तो नहीं कर सकते लेकिन नकली से ही करते हुए। और ये यहाँ पे बोर हो रहा था बैठकर, कोई इसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा रहा था, इसलिए गंदा सा मुंह बनाए हुए था वो। थोड़ा आगे चलते ही हमको मिलते हैं ये ऑस्ट्रिच, और ये भी बहुत रियलिस्टिक थे। तो भाई यहाँ की ये बहुत खासियत है कि सब कुछ बहुत रियलिस्टिक और बहुत हार्ड वर्क से बना हुआ है। कहने का मतलब भाई हार्ड वर्क तो सभी कुछ होता है, लेकिन बहुत मस्त सा सब कुछ है यहाँ का, इंटीरियर डिज़ाइन सब कुछ। और देखो यहाँ पर सारे बच्चों की काउंटिंग हो रही है। अटेंडेंस बस में एक बार हो चुकी है, एक और बार हो रही है
क्योंकि स्कूल ट्रिप में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है टीचर्स पर। यहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने वीडियो बनाया, जितने भी स्टूडेंट्स आए थे सब बहुत खुश थे। यहाँ रिया, आराध्या सब हाय करते हुए, ये देखो सारे बच्चे अपने अपने ब्लॉग में आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, तो सब यहाँ पर हेलो कर रहे हैं। भाई देखो, जिसको लगता है झूलों से डर, वो हमेशा शुरुआत करता है छोटे झूले से। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझको थोड़ा तो डर लगता ही है। और क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली डर तो बहुत लगेगा ही। लास्ट टाइम मैं अपने स्कूल के साथ आई थी और अब मैं मम्मी के स्कूल के साथ आई हूँ, तो डर लगना लाजमी था। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटर करते हुए देख रहे हो कितना मस्त सब कुछ है। सब बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर खिंचवाते हैं। तो भाई पूरे ज़ोर शोर के साथ हमारा सेंट मैरी यहाँ लाइन पर लगा हुआ है, और भी बहुत सारे बच्चे टीचर्स अलग अलग ग्रुप में ले गए थे, तो बहुत मैनेजेबल तरीके से सारे टीचर संभाल रहे थे इस पूरी ट्रिप को। देखो भाई, मैंने वीडियो फुल विस्तार से आराम से बनाई है, ताकि आपको हर एक झूले की स्पीड और सब कुछ दिख जाए वीडियो में। तो ये देखो, सबसे पहले ये एरोप्लेन वाला झूला था। अब पता नहीं इसका नाम क्या था, मैंने नहीं पढ़ा, पर ये मतलब सबसे छोटा झूला था वहाँ का एडल्ट्स के लिए। बच्चों के लिए भी बहुत सारे झूले थे, लेकिन बड़ों के लिए ये बहुत अच्छा झूला था। इसमें पहले कुछ एरोप्लेन ऊपर उड़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर में नीचे वाले एरोप्लेन ऊपर आ जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत करी थी ताकि डर ना लगे। भीड़ बहुत थी, तो हम और मेरी बहन, तो हम लोग आगे आ जाते हैं थोड़ा इधर उधर देखने, कहाँ पर जिधर जाओ उधर भीड़ थी। क्योंकि मैंने बताया ना, 3-4 हज़ार बच्चे आए थे वहाँ पर बहुत सारे, तो भाई भीड़ तो होना था ही। लेकिन फाइनली यहाँ पर देखो, मम्मी सबसे पहले झूलते हुए पहले राउंड में ही। देखो, झूला तो मैंने भी ये वाला झूला था, लेकिन कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं ही कर रही थी। तो मैं इस वीडियो में झूला झूलते हुए बहुत कम दिखूंगी, लेकिन मैंने सारे झूले झूले थे, फुल पैसा वसूल किया था। और यहाँ पर अब हम लोग लग जाते हैं बोट में। बोट, कोलंबस, बहुत सारे नाम होते हैं, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या था। यहाँ पर इसकी लाइन में लग जाते हैं, और अभी भीड़ बहुत थी, तो हमारा सेकेंड राउंड है। अभी हम लोग वेटिंग पे थे। मम्मी लेकिन हर बार की तरीके पहले ही पहुंच जाती हैं। और भाई यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे, इवन उन्होंने वोमिटिंग तक कर दी थी। लेकिन और भी सब यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही थी। जैसे ही बच्चे देखते हैं तुरंत दौड़ते हुए आ जाते हैं। तो भाई अब मज़ा यहाँ से आने वाला था, क्योंकि मैं भी झूले में बैठ गई हूँ। मैं और मेरी सिस्टर दोनों बैठ गए हैं। मम्मी थी, मम्मी ने 2 बार ये झूला झूला। और देखो यहाँ पर, अच्छा, जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करवा दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिनके साथ आप ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क या थीम पार्क में घूमना पसंद करते हो। एटलीस्ट उनको तो शेयर कर ही दो। और अब यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। झूला चलने वाला है। भाई थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, वो मेरे चेहरे से दिख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा इस झूले में मुझे आया था। और अभी लास्ट तक देखना, ये झूला मैंने कितनी बार झूला है।
मतलब यहाँ पर मैंने इतनी भीड़ होने के बाद भी ऑलमोस्ट सारे झूले 2 से 3 बार झूल लिए थे। बहुत मज़ा आ रही थी, चेहरा देखकर ही आपको पता लग रहा होगा। गुदगुदी होती है जैसे ही ऊपर से नीचे झूला आता है और डर भी लगता है। और फ़ोन पकड़कर यार झूले में रिकॉर्डिंग करना बहुत रिस्की लगता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने मेरा खजाना महल का ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा किस तरीके से मेरा ब्लॉग के चक्कर में फ़ोन टूटा था। तो भाई इसीलिए बहुत डर लग रहा था। अब वो झूल कर हम और मेरी बहन निकल आते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर लाइन में सबके साथ लगे रहेंगे तो बहुत देर लगेगी, तो हम और वो निकल आते हैं। अच्छा 1K का टारगेट है यार, तो जल्दी से कंप्लीट करवाओ, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये देखो हम और मेरी सिस्टर दोनों लोग लाइन में लगने के बाद फाइनली ये ब्रेक डांस या जो भी इसको कहते हैं, हमारे यहाँ जो लोकल ड्रीम लैंड लगती है गर्मियों की छुट्टी में, समर वेकेशंस में, तो इसको वहाँ पर ब्रेक डांस ही कहा जाता है। वो झूलने के बाद हम लोग ये वाले इस पर झूले पे आते हैं। और यहाँ पर पता है आते ही हुआ क्या, मैं और मेरी सिस्टर जब ये चला रहे थे तो गाड़ी एक ही जगह अटक गई और एक जगह अटक के गोल 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 घूमती रही, तो हम लोग पूरा घूम ही नहीं पाए। 10 मिनट तक गाड़ी एक ही जगह पे अटकी रही। और ये रिकॉर्डिंग मेरी बहन कर रही है। ये देखो यहाँ पर हमें मतलब हटी नहीं, गाड़ी अटकी रही और आधा टाइम तो देखो भाई बहुत सारे ऐसे झूले हैं जो आप लोग अनलिमिटेड टाइम झूल सकते हो, लेकिन ये वाला और बफ़े जो हम लोगों को खाना पीना था, ये दोनों वन टाइम मतलब एक ही बार के लिए है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये चेयर वाले झूले पे, जिसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई थी, लेकिन मैं थोड़ी डरपोक हूँ तो मैं अंदर ही के साइड पे बैठी थी ताकि इसकी हाइट ज़्यादा ना हो। हम उतनी देर से यही सोच रहे थे कि बाहर वाला ज़्यादा ऊपर जा रहा है कि नीचे वाला, और समझ में आ गया नीचे वाला कम ऊंचा जाता है, तो फिर हम लोग अंदर वाली सीट्स पे ही बैठे थे। और इसके बाद आते हैं हम लोग ये टाइफून झूले पर, और मम्मी यहाँ पर फटाफट लाइन में मुझे आगे निकाल लेती है। मम्मा के पास अलग ही सुपर पावर है, चाहे जितनी लंबी लाइन हो, अगर वो बहुत आगे हैं तो वो कैसे भी करके एंट्री करवा ही देती हैं। यहाँ कुछ बच्चे झूल रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, और इनको देखकर यहीं खड़े होकर मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन भाई लाइन में लग गए थे, झूलना तो था ही, और डर के पीछे हालत भी खस्ता हो गई थी। झूला बहुत ज़्यादा मज़ा आई उसमें। और फिर यहाँ पर हम लोग ये लाइन में लगे हुए थे जेंट व्हील की, लेकिन आप देख ही सकते हो कितनी लाइन हर झूले पे है, तो बार बार लगे रहो और वापस आ जाओ। बाकी आप ऑफ सीज़न जाओगे ना, जैसे ये नवंबर था, चिल्ड्रन डे वीक था, तो यहाँ पर वीक नहीं मंथ था एक्चुअली, तो यहाँ पूरे महीने भीड़ आपको मिलेगी ही। इवन चिल्ड्रन डे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है। तो भाई इस वीक में तो आपको यहाँ पर भीड़ मिलनी है, लेकिन आप ऑफ सीज़न आओगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ आपको इसके बाद हम लोग यहाँ भीड़ में लग जाते हैं ऑक्टोपस झूले की लाइन में, और बहुत देर तक खड़े रहने के बाद हम लोगों का नंबर आता है। अब स्ट्रगल देखो, यहाँ वो लाइन देख रहे हो आगे तक,
ये बहुत लंबी लाइन लगी होती है लंच के लिए। तो भाई बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं। यहाँ देखो एक 4 सर वाला डस्टबिन, जो कि अलग ही देखने में लग रहा था बिल्कुल। और फिर इसके बाद हम लोग, बहुत ज़्यादा लाइन लगी होती, भीड़ होती है, तो वेट तो कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए एक पेप्सी मंगाई जाती है और हम और मेरी सिस्टर दोनों लोग उसको पीते हैं आगे बढ़ते हुए फटाफट। एक चीज़ तो कहूँगी मैं, ब्लू वर्ल्ड आना वर्थ इट होता है, पैसा वसूल हो जाता है, क्योंकि आप एक झूले को 10 बार भी झूल लो आपका मन नहीं भरने वाला। और यहाँ इतनी चीज़ें हैं घूमने देखने के लिए, आप पूरा दिन यहाँ पर काट लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब सुबह से शाम हो गई। और इसीलिए मुझे खजाना महल थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा था, क्योंकि वहाँ कुछ भी झूले नहीं थे, बफे नहीं था, केवल म्यूज़ियम के लिए वहाँ पर 350 रुपीज़ लगे थे, तभी मुझे वो थोड़ा सा कम पसंद आया था। मुझे अपने ब्लू वर्ल्ड की याद आ रही थी भाई। अब यहाँ पर आगे देखो भीड़ गजब की, और हम लोग बहुत लंबी लाइन क्रॉस करते हुए वाटर वर्ल्ड में जाते हैं। देखो ब्लू वर्ल्ड में 2 पार्ट है, जो नहीं आया उसके लिए, क्योंकि मैं बता दूं कि यहाँ पर एक ड्राई राइड का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पर जो अभी तक मैं पूरा दिखा रही थी आपको, और यहाँ से वाटर वर्ल्ड स्टार्ट होता है, जो पूरा मतलब स्विमिंग और यहाँ वाटर राइड्स है, पूरी गजब की वाटर राइड्स है। अभी मैं आपको थोड़ा आगे दिखाऊंगी। हम लोग यहाँ पर चले आते हैं फिर खाने पीने के लिए। बहुत लंबी लाइन रहती है, सारे बच्चे मस्ती करते हुए आगे। और आगे लाइन में लगने के बाद हम लोगों को प्लेट मिलती है, एक स्पून मिलता है, और आगे हम लोग यहाँ लाइन में लग जाते हैं। यहाँ देखो पूरा बफे है, बच्चे लाइन से यहाँ पर बहुत सारी सामान ले रहे थे। और उस दिन बना क्या क्या था, तो छोले थे, बिरयानी थी, चटनी थी, और मीठे में मूंग दाल का हलवा था, जो कि मूंग दाल का बिल्कुल नहीं लग रहा था, और इडली था, इडली थी, सांभर था, और ढोकला भी था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं कैसा ढोकला था, अजीब सा। अब टेस्ट की भी बात होती है। ये रोटी चावल ये सारी चीज़ें थी। देखो मैंने ये दिखाया भी है, दाल भी थी वहाँ पर। और फिर यहाँ पे बहुत सारी सीटें, आगे के साइड सीट्स खाली थी, तो मैं और मेरी सिस्टर पहुँच जाते हैं खाली और छाँव वाली सीट पर। जब मैं अपने स्कूल से आई थी, तो तब वहाँ पर चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस ये सब मिला था, और अनलिमिटेड टाइम्स था। अब थोड़ा चेंज हो गया यहाँ का, और अब हम लोग आ गए हैं रोलर कोस्टर राइड में। बहुत लंबी भीड़ थी, करीब हाफ एन आवर वेट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर ऊपर तक आने का मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हर झूले में ऊपर पहुँचने का मतलब था कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तो देखो ये रहा वाटर वर्ल्ड, ये बहुत बड़ा है, मैंने तो थोड़ी सी क्लिप बनाई, और यहाँ आप वीडियो एक क्लिप से ही देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये तो केवल थोड़ा सा सेक्शन है, जाने कितने बच्चे खा रहे थे ड्राई वर्ल्ड में, जहाँ पर ड्राई राइड्स है, और यहाँ पर वाटर वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। अब यहाँ से हम लोग आगे पहुँचते हैं, और ये है तारामंडल। यहाँ पर ये वेटिंग एरिया बना हुआ है ब्लू कलर का, और लाइटिंग यहाँ की बहुत डिम थी। फिर मुझे लगता है यार यहाँ वेट करने की क्या ज़रूरत है, नीचे झांक कर देखें, और हम लोग पहुँचते तो लकीली 2 ही सीट खाली होती है, और वो भैया हम लोगों को जाने देते हैं।
यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, थोड़ी सी क्लिप ली मैंने। और अब हम दोनों यहाँ से निकल आते हैं। खुशी इस बात की हो रही थी यार, वेट भी नहीं करना पड़ा और आ गए देखकर। फिर हम लोग दोबारा जाते हैं ऑक्टोपस के झूले में हमला करने ऑक्टोपस पर। और मुझे गर्मी लगने लगी थी, धूप थी, तो मैंने अपने हेयर टाई कर लिए और सूखा को डर लग रहा था। और ये देखिए, इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं एरोप्लेन वाले झूले में, जहाँ पर थोड़ा खाली था, बस वहीं पे ही बैठ जाओ। इसके बाद यहाँ 7D शो था और यहाँ पे हो जाती है थोड़ी ट्रेजेडी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करीब 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए थे, लेकिन एक दूसरी लाइन से दूसरे स्कूल को भेज दिया जाता है। और हम लोग गार्ड से बहुत देर से हमारी आर्ग्यूमेंट भी हुई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ 7D शो में आते हैं। यहाँ पर हम लोगों को मिलता है चश्मा, और यहाँ पर आगे की तरफ आप ये देखो, यहाँ पर वाटर के लिए भी ये लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे शो होगा उसमें पानी वानी सब आपके, पानी हवा सब चेहरे पे होता है, सीट्स हिलती हैं, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बाय द वे ये मूवी जब मैं आई थी तब भी यही मूवी मुझे देखने को मिली थी, और मैं अब यहाँ दोबारा आई हूँ तो फिर से सेम मूवी मिली थी, तो मतलब मूवी में तो कुछ नया नहीं देखने को मिला। और फिर से भटकते हुए हम लोग फिर से इसी नाव झूले पे आते हैं और इसको झूलते हैं। अब आते हैं जेंट व्हील की तरफ। यहाँ से ऊंचाई देखो आप, इसका जो प्लेटफॉर्म बना है वो भी काफ़ी ऊंचा है। देखो टाइफून झूला नीचे दिख रहा होगा आपको, और थोड़ा सा मुझे ऊंचाई से लगता है डर, लेकिन डरते डरते पहुँच जाते हैं। मम्मी साथ में थी तो बिल्कुल डर लग ही नहीं रहा था, अगर अकेले होता तो डर लगना था। हम, मेरी सिस्टर, मम्मी ही चढ़ जाते हैं। मैं और मम्मी एक साइड पे बैठती हैं बैलेंस के लिए, और यहाँ पर कोई 2 और लड़के साथ में मेरी सिस्टर के बैठा ले जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। झूला चलना चालू होता है, और इस झूले में मतलब डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा धीमे होती है। ये बस केवल पूरे ब्लू वर्ल्ड का ऊंचाई से व्यू देखने के लिए है, तो आपको डर नहीं लगेगा। एक राउंड में ही आपको यहाँ से उतार दिया जाता है। यहाँ का सबसे खतरनाक जो मुझे 2 झूले लगते हैं, एक तो 360 डिग्री वाला झूला, भाई मैं हूँ मोटी, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है पैरों पर। और शाम हो गई थी, यहाँ पर देखो ये रॉकेट वाला झूला, ये सबसे ज़्यादा मतलब हॉरिबल लगता है, सबसे ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस। मैं तो इसमें बैठी थी और मैंने आँख तक नहीं खोली थी, बहुत डर मुझे इसमें लगता है भाई। आपको इतनी ऊंचाई पे ले जाके रोक दिया जाएगा और फिर झटके से छोड़ा जाएगा, ओफो बहुत डर लगता है। अगर आपको एक्रोफोबिया है, आपको थोड़ा सा भी ऊंचाई से डर लगता है, तो भाई ये झूला मत झूलना, क्योंकि मैं तो क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत डर लगा। और देखो जब डर लगता है तो हनुमान चालीसा सबसे हेल्पफुल रहती है। मैंने पूरे झूले में हनुमान चालीसा ही पढ़ी है डर के पीछे, क्योंकि बस वहीं से ही पावर मिल रही थी। बाकी जो गजब का डर लग रहा था इस झूले पे। तो भाई हम लोग एक ही झूले को 3 से 4 बार झूल चुके थे टोटल। मैंने काउंट किया घर आके तो ऑलमोस्ट मैंने 25 टाइम्स सारे झूले, मतलब सारे झूले टोटल काउंट कर लो, मैंने 25 बार सारे मिलाकर झूल लिए थे। और अब ये जाने की बारी आ जाती है। थोड़ा सा सैड भी लग रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा, मतलब बहुत दिन बाद ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क आए थे, थीम पार्क। तो भाई अगर आपको फुल पैसा वसूल जगह घूमना है तो कानपुर में ये ब्लू वर्ल्ड हमारा बेस्ट है, बेस्ट। क्योंकि यहाँ पे एक बजट में आपको बहुत अच्छी सी फुल डे ट्रिप मिल जाती है।
बाय द वे मैं बता दूँ, अम्यूज़मेंट पार्क अलग है और वाटर वर्ल्ड अलग है, दोनों की टिकट्स भी अलग हैं। साथ में आप अगर दोनों को घूमना चाहते हो तो आप दोनों की एक टिकट आती है कंबाइंड, वो भी ले सकते हो। लास्ट में यहाँ पर होता है थोड़ा-सा फ़ोटोशूट टीचर्स का अपने-अपने क्लास के बच्चों के साथ। वापस से क्यू बनवाई जाती है, अटेंडेंस होती है, काउंटिंग होती है और अब यहाँ पे पूरा खाली हो चुका था क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्कूल जा चुके थे। और हम तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय, मिलूंगी नए व्लॉग या नए किसी वीडियो के साथ। और यहाँ पे बहुत डांस हुआ, बहुत मज़ा आई थी। बाय बाय।